Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिरसवाल। मलोड़ रोड पर स्थित किड्स किंगडम स्कूल में एक केजी क्लास की बच्ची के चोट लगने का मामला प्रकाश में आया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर बच्ची की अनदेखी व गैर जिम्मेदार हरकत करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बच्ची की बिल्कुल अनदेखी की है और उस ना तो उसे फर्स्ट एड दी गई है और ना ही उसे केयर की गई है। जबकि इतना कुछ होने के बाद भी जो स्कूल के संचालक हैं उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि ये स्कूल में ये सब कुछ घटित हो गया, पर अभिभावकों ने उस पर कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ था ये बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरी बच्ची किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल सिंगेवाला में पढ़ती है, यूकेजी क्लास में। तो मैं BA ऑफिस में कार्यरत हूँ। तो इनका फ़ोन आया मेरे पास कि अनुपमा के चोट लग गई और स्कूल में बुलाया है। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में कोई देख रेख नहीं की। जब मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो इसके घाव सूखे पड़े हैं और इसको अपने पास बिठा रखा है। तो इनको देखा तो मैंने इसकी टी-शर्ट को गीला पाया जो इन्होंने खून से भरी हुई थी, बाद में लथपथ थी, उसको धुलवा के इसको डाला गया। नाम किसी मैडम ने इसको उठा के मैं भागा हूँ वहाँ से। इसका बैग 10 किलो का उठा के और 20 किलो की ये आधा किलोमीटर मैं इसको बाहर लेके आया। कोई उनकी व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आई, कोई फर्स्ट एड इसको नहीं दिया गया, कोई डॉक्टर के पास ये नहीं गए और ना इवन अब तक भी स्कूल ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया कि आपकी गुड़िया ठीक है। हॉस्पिटल में लेकर आए तो शाम को रात को 12 बजे तक हम इसको एनेस्थीसिया दे के सुलाया और 4 स्टिचेज आए हैं। मतलब पूरी अव्यवस्था वहाँ देखने को मिली है। अभी तक प्रिंसिपल तक ने कोई संपर्क नहीं किया। सर, आपने पूछा उधर से कि कैसे चोट लगी है बच्ची को? वो कहते हैं कि गिर गई, वैसे ऐसे ही गिर गई कि हमें पता नहीं लगा कैसे गिर गई। और जो देखने से साफ पता लगता है कि कोई धारदार चीज़ से वार किया गया है इसके ऊपर। सर, आपका शुभ नाम? हरि प्रकाश हुई मैं। जी, आप क्या मांग करते हो इसमें फिर? मैं तो यही मांग करता हूँ कि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो और जहाँ तक ख्याल है कि बच्चों की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। जब इतनी मोटी फीस लेते हैं, लगभग 60,000 एक साल का इनका इतना मोटा पैकेज है, और जब इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच्चे को फर्स्ट एड दे सकें, इवन उसको हॉस्पिटल ले जा सकें, तो मेरी बच्चे के साथ हो गया, किसी दूसरे के बच्चे के साथ ये ना हो। मेरी तो यही है मांग। तो सर, क्या स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग भी करते हो आप? क्या स्कूल प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है सर, और वो इसका पूरा खर्चा उठाए। लगभग 10,000 रुपये लग चुके हैं इसके अब तक, और जो हमारे मानसिक परेशानी हुई है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैसेज आया आपके पास, बच्ची की चोट कैसे लगी, कैसे बताया उन्होंने? 11:15 या 11:30 के करीब टिम्बर मैडम का फ़ोन आया था, जो कोऑर्डिनेटर है, कि आपकी गुड़िया की चोट लगी है और चोट लगी, अब तो ठीक है, थोड़ा आप इससे बात कर लो, रोल करा देते हैं। जब उन्होंने बात कराई तो ये रोने लगी। अब उस हालत में थी नहीं कि ये बात कर ले, और फिर कहते आप लेने आ जाओ, जब हम छोड़ जाएंगे। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, आप अगर छोड़ सकते छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि हम छुट्टी तो होगी 12 बजे, 11:30 तो हो ही चुके हैं और घर पे आते 1 बज जाएगा। मैंने कहा मैडम कई बार सिर से भी चले जाते हैं, मीटिंग होती है, तो आप कुछ करो इंतजाम। और आपका फ़र्ज़ था कि वो जो कैसे भी करे, खुद आए 2 टीचर, बस में बैठ के आए या बस में बैठ के गुड़िया को साथ लेके आए। पता नहीं अब चोट 10:30 लगी है, 11 लगी है कि 11:15 लगी है। अब ये स्कूल से आए और आके पहले से 4 हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमकर आए। सभी ने बोला कि सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। किसी का फ़ोन नहीं, किसी को बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, कम से कम कोई साथ में तो आए। वो जो स्कूल से लेकर आए तब भी अकेले उठा रखा, तब भी स्कूल के अंदर भी 1-2 किलोमीटर का रास्ता है टोडलर जोन से मेन गेट तक, तब भी इनके साथ कोई नहीं आया। ना कोई टीचर था, ना कोई मेड थी, कोई नहीं था। इवन कि वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल नहीं थे। उनकी जिम्मेवारी बनती है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी जिम्मेवारी पे कोई छोड़ के आता है। जब बच्ची घर आई तो किस हालत में थी मैम? ये इनके टेप, और डॉक्टर ने इसको डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फ़िलहाल कोई टेप लगा दी। घर पे लिया, मैंने तो देखना ही था कि मेरा रो के पूरा हाल था। घर पे आए, मैंने इसको पानी पिलाया, जब मैंने पानी से इसका ये साफ़ किया, इसकी चीन साफ की टूटी साफ़ करी, तो इसका एक होठ ना ऐसे इधर ही आ गया था, और तब मैं तो चक्कर खा के गिर गई जी।
सर वो केजी के बच्चे का कोई चोट लगी थी, उसमें क्या मामला है सर? वो पेरेंट्स काफ़ी आरोप भी लगा रहे हैं अभी बच्चे की केयर नहीं की गई सर, इसके बारे में आप क्या? ऐसा इसमें जी कि हमें तो इस चीज़ का जो अनुपमा बच्चे को चोट लगी है, अनुपमा नाम है उसका, हमें हमारे संज्ञान में मामला नहीं था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे आपका जो फ़ोन आया था उसके बाद हमने इसका संज्ञान लिया। मैडम को बताया गया, कोऑर्डिनेटर जो है उन्होंने बताया कि जी बच्चे की हमने जो है ना बीटाडिन से वॉशिंग करके बच्चे की ब्लीडिंग बंद हो गई थी। मैंने बच्चे को 15 मिनट अपने पास बिठाए रखा है और मीन टाइम मैंने फ़ोन कर दिया था पेरेंट्स को और विदिन 15 मिनट यानी चोट लगने कुल आधा घंटे के अंदर पेरेंट्स ले गए। फिर भी जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम को अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इमीडिएटली हॉस्पिटल में बच्चे को पहुँचाना चाहिए था या पेरेंट्स तक खुद पहुँचाते बच्चे को यहाँ 15 मिनट बिठा के रखना, वो मैं गलती मानता हूँ कि मैडम की गलती है। और मेरी पेरेंट्स से बात भी हो चुकी है इस मामले में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे दोबारा फिर एक बार अगर मैडम को इसको फील करना कर लेंगे, गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ ऐसी बात। सर अभिभावक कह रहे हैं अभी बच्चे को उसके बाद कोई पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं कही, कोई पता नहीं ले गया, तो सर स्टिचेज भी बता रहे हैं सर उनकी आई है तो नहीं। इस मामले में जो कोऑर्डिनेटर मैम ने मुझे बताया है वो ये बताया गया कि जी टीचर इंचार्ज ने कल शाम को उनकी मदर को फ़ोन किया था और उनकी मदर कह रही थी बच्चा ठीक है, सोने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्योंकि संज्ञान में मामला नहीं था, अदरवाइज़ हम घर भी जाए थे, फ़ोन भी करते, शायद हॉस्पिटल भी जाते, सब कुछ करते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और आज तक किया भी है। जब कोई ऐसे मामला हुआ तो जब नोटिस में ये चीज़ नहीं थी तो आपको इसको ये कह सकते हो कि जी हमारे लेवल पे ये जो है ना इस मामले में इग्नोरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मामला ही पता नहीं है तो कोई एक्शन भी नहीं लिया कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा। सर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो कट आया है उसके होठ के पास वो काफ़ी शार्प है, तो क्या इस बात के बारे में पता किया गया कि वो किस शार्प चीज़ से इतना कट लगा है कि उसके दोनों होठ अलग हो गए? मैं वो भी पता करेंगे। जो टीचर ने बताया वो ये बताया कि जी दांत लगा है। मेरे हिसाब से दांत से बाहर चोट नहीं लग सकती, तो मैं अभी इसकी वीडियो क्लिपिंग निकलवा के जो CCTV रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे, क्योंकि कलर का आज था नहीं है, कलर छुट्टी पे है, तो रिकॉर्डिंग देखता है। मैं कल इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के देखें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद प्रेस को बताएंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे। वैसे रूम में कोई ऐसी शार्प चीज़ नहीं है, क्लास रूम में ना हम रखते, जितना भी फर्नीचर है सारे के सारा आपका राउंड एजिज है, फर्नीचर से तो चोट नहीं लग सकती। ये हो सकता है बच्चे के शायद फर्श पे गिरा हो किसी वजह से, कोई चोट लगी हो, कह नहीं सकते इसमें। बाकी देखेंगे इसमें किस वजह से लगी, उसकी तहकीकात पूरी करेंगे अपने लेवल।